जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में काउंटिंग फिगर का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। जिस किसी ने भी पार्ट 1 ना देखा हो, पहले पार्ट 1 देखिएगा। उसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट ट्रायंगल गिनने के हमने सीखे थे। इसमें भी हम ट्रायंगल गिनने के कुछ तरीके, वर्ग गिनने के कुछ तरीके और आयत गिनने के कुछ तरीके सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वर्ग के अंदर त्रिभुज गिनना। वर्ग के अंदर किस प्रकार त्रिभुजों को गिना जाता है। ठीक है, वर्ग हमने बनाया। वर्ग के अंदर कोई त्रिभुज बनेगा क्या? नहीं। लेकिन वर्ग के अंदर जैसे ही हम एक डायगोनल खींच देते हैं, ठीक है, एक डायगोनल खींच देते हैं तो वह वर्ग को 2 त्रिभुजों में बांटता है। ठीक है, लेकिन 2 डायगोनल खींच दिए है यदि हमने तो वर्ग को 4 त्रिभुजों में बांट दिया। 4 त्रिभुजों में बांट दिया ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसमें 4 नहीं और ज़्यादा त्रिभुज होंगे। चलिए तो बात करते हैं उन्हीं त्रिभुजों के बारे में कि इसमें कहाँ हैं वो और त्रिभुज। ठीक, तो इसमें तो बड़ा सिंपल है कि इसमें 2 त्रिभुज हैं जो कि आपको दिख रहे हैं। एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा। ठीक, 2 त्रिभुज इसमें टोटल हैं। लेकिन इसके बाद यदि हम इसमें देखें, 2 डायगोनल हमने इसमें खींचे तो इसने 4 छोटे छोटे त्रिभुजों में इसको बांटा। 4 हमें ये दिख गए। लेकिन हमने एक और बात लास्ट वीडियो में सीखी थी, जो छोटे छोटे आकृतियां हैं उनको जोड़कर ही बड़ी आकृति बनती है। हमने इन दोनों को जैसे ही जोड़ा तो हमें एक बड़ा त्रिभुज दिखाई दिया, जो कि एक होगा पहले और दूसरे से मिलकर बना ये त्रिभुज, दूसरे और तीसरे से मिलकर बना ये त्रिभुज, तीसरे और चौथे से मिलकर बना ये त्रिभुज, और चौथे और पहले से मिलकर बना ये त्रिभुज। मतलब कहने का क्या है कि 2 त्रिभुजों से मिलकर हमें एक त्रिभुज इस शीर्ष पर, एक त्रिभुज इस शीर्ष पर, एक त्रिभुज इस शीर्ष पर, एक त्रिभुज इस शीर्ष पर मिलेगा। तो 4 पहले से ही हैं, 4 और हो गए तो कितने होंगे इस आकृति में? त्रिभुज टोटल 8। ठीक है ना। चलिए इसको करने का एक तरीका या जो मेथड है उसको हम सीखते हैं। क्या है कि जब वर्ग के अंदर त्रिभुज डायगोनल पर कटे या इस प्रकार से बने तो जो सबसे बड़ा त्रिभुज का नंबर है ना, जैसे हमने इसको नंबर दिया था 1 2 3 4, ये जो सबसे बड़ा नंबर है इसको डबल कर देते हैं हमेशा। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा, ये छोटे छोटे कितने त्रिभुज कटे? 4। 4 को दुगना किया तो हो गए 8। ठीक है, यही इसका पैटर्न रहने वाला है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखा तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर बन गया है, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं बड़े आसानी से। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें छोटे छोटे जो ट्रायंगल हैं वो कितने हैं? 8 हैं। इन 8 त्रिभुजों को या इस 8 को यदि हम दुगना कर देते हैं तो इस पूरी आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो हमें पता चल जाएंगे। 8 का दूना 16, मतलब इस पूरी आकृति में 16 त्रिभुज होंगे। वर्ग के अंदर त्रिभुज गिनने का यही तरीका है कि छोटे छोटे त्रिभुजों का नंबरिंग कर दो, इसके बाद जो बड़ा नंबर है उसको डबल कर दो। ठीक है, देखिए एक कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर, मतलब एक जटिल आकृति हम सीखते हैं, जो आगे हम सीखने वाले हैं कि जटिल आकृति होती किस प्रकार की, बनती कैसे हैं। ये जो छोटी छोटी आकृतियां हम अभी सीख रहे हैं एज अ कॉन्सेप्ट, यही मिलके इस प्रकार की आकृति बना देती हैं। यदि मैं इस आकृति में इस वाले पार्ट को छुपा लेता हूँ, ठीक है, और इस वाले पार्ट को भी छुपा लेता हूँ, ठीक, तो ये आकृति, ये 16 त्रिभुज वाली आकृति जैसी नहीं बन गई? इस जैसी देखिए आप, है ना, दिख रहा होगा आपको कि इसमें हम छोटे छोटे नंबरिंग कर दें। इन दोनों पार्ट्स को हमने छिपा लिया। ठीक, तो अब देखिए किस प्रकार से इसकी ट्रायंगल हम काउंट कर सकते थे। ये रहा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। 8 2 जा, ये दुगना कितना हो जाता है इसमें आ जाते हैं हमारे पास 8 दूनी 16। 16 त्रिभुज इसके आ चुके थे, है ना। इसके बाद हमने देखा कि ये सब कुछ छिपाने के बाद देखो इतना सब कुछ यदि हम छुपा लेते हैं इसमें से, तो ये जो है ये कैसा है? 1 और 2 दोनों को ऐड करने के बाद 3 त्रिभुज बनते हैं। ये वाला पैटर्न है जो कि बस इसका शीर्ष क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दिया गया है ना। नहीं तो ये इस प्रकार की आकृति है ना। देखो यहाँ पे मैं छोटी सी इस आकृति को बना के दिखाता हूँ। ये ऐसी आकृति है, बस इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दिया है तो इस प्रकार से दिखने लगी। इसमें कितने होंगे?
3 त्रिभुज होंगे, इसमें कितने होंगे 3 त्रिभुज होंगे, 1 2, इन दोनों को जोड़ दो, ये इसको सॉल्व करने का तरीका रहता है। 3 इसमें, वैसे ही ये भी वैसी आकृति है, बस इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दिया है तो 1 + 2 3 इसमें आ रहे होंगे, है ना। ठीक, बात आप समझ रहे हैं कि ये जो आकृति है किस प्रकार से बनी थी। यदि ये हम फाइंड करना सीख जाते हैं तो आकृति कितनी भी जटिल क्यों ना बन जाए, बड़े आसानी से हम इन त्रिभुजों को काउंट कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो हमने सीखा था वो है इसमें आकृति, और एक अभी ये सीखी, दोनों से मिलके ये आकृति बनी हुई है, तब ये हमें ऐसी दिख रही थी, है ना। अदरवाइज डायरेक्ट इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, बस छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। अभी हम देखें 16, 3 19 और 3 22 त्रिभुज अभी तक हमारे लिए मिल चुके हैं। 22 त्रिभुज के बाद हमने क्या सीखा था कि जैसे ही छोटे छोटे पार्ट कंप्लीट हो जाते फिर इनको जोड़ के चेक करते। हमने इस वाले और इस वाले त्रिभुज इस वाली आकृति और इस वाली आकृति को जैसे ही जोड़ा तो ये 3 पॉइंट पर जुड़ती है ना। तो इन 3 पॉइंट पर ही पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई आकृति या कोई त्रिभुज बन सकता है, इन 3 पर ही चेक करना है, इसके अलावा कहीं पे नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो जैसे ही हमने इन दोनों को जोड़ा तो एक त्रिभुज तो हमारे लिए ये दिख गया जो इन दोनों को जोड़ने से या इन दोनों को मिलाने से बना। देखिए दोनों का पार्ट आ रहा है इसमें, इन दोनों के मिलाने से ही बना है, ठीक। और नीचे की तरफ एक ये बन गया जो इन दोनों आकृतियों को मिलाने से बना। 2 त्रिभुज हमें ये दिख गया, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक। उसी प्रकार हमने इस तरफ से ये वाली आकृति जोड़ी तो यहाँ पर भी हमें 2 त्रिभुज मिल रहे होंगे सेम पैटर्न पे। एक तो ये ऊपर वाला है ना, एक, और एक ये नीचे वाला दूसरा, ठीक है। तो 2 त्रिभुज ये रहे, एक और ये 2, टोटल कितने हो गए 16, 3 19 और 3 22, 1 2 3 4, 22 4 कितने हो गए 26, है ना। 22 4 कितने हो गए 26। टोटल इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे 26 त्रिभुज होंगे। देखिए कैसे, 16 में ये जोड़ा 3, ये 2 और ये 4 और जोड़ दिए और ये 3 और जोड़ दिए, टोटल कितने हो गए 26 त्रिभुज इस आकृति में रहे होंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, है ना। हमेशा एक पैटर्न ध्यान रखना कि अलग अलग करके ही आकृतियों के त्रिभुज हम गिनेंगे, बाद में उनको जोड़कर चेक करेंगे कि नए कौन से त्रिभुज बने हैं। चलिए देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट है वर्गों की गिनती करना सीखते हैं हम। त्रिभुज से संबंधित जितने टाइप थे वो हमने सीख लिए हैं। इसके बाद जटिल आकृतियों में त्रिभुज को गिनना हम सीखेंगे, है ना। अभी वर्ग को गिनती करना सीखते हैं। वर्ग कैसे गिनते हैं, इसमें यदि आकृति में देखा जाए तो इस आकृति में कितने वर्ग हैं। इस आकृति में आपको कितना वर्ग दिखाई दे रहा है, 1 वर्ग है ना। वर्ग कहने का मतलब क्या है मेरा कि 4 सरल रेखाएं जो कि बराबर हैं उनसे बंद आकृति वर्ग कहलाती है, ठीक। इसमें हम देखें तो 1 2 3 4 वर्गीय हैं और इन चारों से मिलकर एक बड़ा बना है, वो है 5 वर्ग होंगे इसमें, ठीक। इस वाली आकृति में देख लेते हैं 1 2 3 4 वर्ग, 5 6 7वां वर्ग, 8वां वर्ग, 9 वर्ग, ठीक। और हमने देखा था 4 वर्ग से मिलके एक वर्ग बनता है, तो इन चारों से मिलके बना एक, देखिए पॉइंट बनाता हूँ मैं, ये इन चारों पॉइंट पर, ठीक है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इन चारों से मिलकर बना एक, दूसरे इन चारों से मिलके बना है, तीसरा इन चारों से मिलके बना है, चौथा इन चारों से मिलके बना है। 4 से मिलके 4 और बने, 9 और 4, ठीक। इसके बाद हम देखें तो एक सबसे बड़ा इन 9 से मिलके बना है, ठीक। तो टोटल इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए 9 4 13 14 त्रिभुज इस आकृति में रहे होंगे, ठीक। चलिए इनको देखते हैं किस प्रकार से हम काउंट करते हैं। यहाँ पे नंबरिंग हम ऐसा भी दे सकते थे 1 2 1 2, है ना। तो लास्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई करते हुए चलते, कैसे 2 का 2 में, 1 का 1 में, जब तक करते हैं जब तक 1 तक नहीं पहुँच जाते कि 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 1 का 1 में ही हो जाएगा। तो टोटल कितने 2 दूनी 4, उसमें 1 जोड़ा हो गए 5, है ना। अब देखिए यहाँ पे भी नंबरिंग करते तो इसके लिए हम देते 1 2 3, है ना। चलिए इसमें देखते 3 2 3 मल्टीप्लाई बाय 9, और सॉरी मल्टीप्लाई होने के बाद 9, है ना। और 2 2 मल्टीप्लाई 4, 1 1 मल्टीप्लाई 1, है ना। यही पैटर्न बना सेम, तो हो गया 14, ठीक है ना। तो इसके लिए कैसे किया है 3 × 3 था ये 2 × 2 था
और ये 1 इंटू 1 था। कब तक करते हैं? जब तक 1 ना आ जाए, है ना। ठीक, ये तो था इक्वल में, तो हम लास्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए आगे और देखते हैं, इसी से थोड़ी और बड़ी आकृति यदि हो जाए तो उसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, लास्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए लिखेंगे 4 इंटू 4, इसके लिए लिखेंगे 3 इंटू 3, प्लस करके लिखेंगे 2 इंटू 2, और ये लास्ट का 1 इंटू 1 लिख लो या 1 लिख लो, बात एक ही है। ये कितना हो जाएगा? 4 16, 3 3 का गुणा 9, 2 2 का गुणा 4, और ये 1। इन सबको जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 16 9 25, 4 29, 1 30। टोटल कितना आया? 30 त्रिभुज इस आकृति में होंगे। ठीक, बड़ा आसान है, लास्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है 1 तक और प्लस करते हुए रहना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें फिर से नंबरिंग हम कर देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3, लास्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे आखिरी से आखिरी का, 4 का 3 में करेंगे। देखिए यहाँ पे इक्वल रहता है तो सेम मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक जाते हैं, लेकिन जब इक्वल नहीं रहता तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमारे लिए करना होगा क्या? देखिए लास्ट टू लास्ट 4 का मल्टीप्लाई 3 में। चलिए करते हैं, 4 गुणा 3। ठीक, 3 का आप 2 में करेंगे, धन 3 गुणा 2। अब फिर से 2 का 1 में करेंगे, आ गए ना 1 पर, 2 गुणा 1। ये 1 तक आने की मैं बार बार बात इसलिए बोल रहा था क्योंकि हमें इस 1 पर आकर रुक जाना है, क्योंकि कॉलम हमारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 पर आ गए। देखिए क्या करें, 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12, 3 और 2 6, और 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2। इन तीनों को ऐड करके देख लीजिए, 12 6 18 2 20। इस आकृति में कितने आए? तीनों को ऐड करने के बाद 20। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार हमने इसको किया है। आखिरी से आखिरी वाले को गुणा करते गए और जोड़ दिया तीनों को। हमारे लिए जो वर्ग पता करने थे वो पता चल चुके हैं। ठीक है, वर्ग ज्ञात करने का यही एक तरीका होता है कि आखिरी से आखिरी को गुणा करते हुए चले जाते हैं। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या है कि चारों भुजाएं उसकी बराबर होती हैं, है ना। 4 बराबर भुजाओं से बंद आकृति वर्ग कहलाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इन दोनों आकृतियों में हमें वर्गों की गिनती करना है। यदि हम देखें इस छोटी वाली आकृति को तो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। ठीक है, वैसे ही इस छोटी वाली आकृति को यदि छुपा लें, दूसरे नंबर की आकृति को देखें तो 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5। वैसे ही इन दोनों छोटी वाली आकृतियों को छिपा लें तो सबसे बड़े के अकॉर्डिंग पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और एक खुद 5। मतलब क्या कि वर्ग के अंदर वर्ग 3 बार है तो हर एक वर्ग पर 5 5 वर्ग होंगे। तो इस पर रहे 5, इस पर रहे होंगे 5 और इस पर रहे होंगे 5। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल वर्ग? 5 धन 5 धन 5, 15 वर्ग इस आकृति में कुल होंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आकृति यदि देखें तो इन छोटे छोटे आकृतियों को देखें तो कितना 1 2 3 4 वर्ग ये, और इसके अलावा ये रहा 5वां वर्ग। मतलब 5 वर्ग बने इस वाले से, उसी प्रकार 5 बन रहे होंगे इससे। कैसे? 1 2 3 4 और ये 5वां। उसी प्रकार 5 बन रहे होंगे इससे, 1 2 3 4 और ये 5वां। उसी प्रकार 5 बन रहे होंगे इससे। तो टोटल ये तो हो गए 5 10 15 20। 20 तो ये हो गए 5 5 5 और 5 को जोड़ दिए तो 20 तो वर्ग ये आ चुके हैं। इसके बाद यदि हम इनको अब हटा दें तो हमें ये आकृति 4 इंटू 4 दिख रही है कि नहीं दिख रही? देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब हम इसको किस प्रकार कर सकते हैं? अभी जो हमने सीखा था बिल्कुल उसी पैटर्न, है ना। 4 to 4 मल्टीप्लाई 16 प्लस 3 to 3 मल्टीप्लाई 9, 2 से 2 मल्टीप्लाई 4, 1 इंटू 1 1। तो टोटल ये कितना हो जाता है? 25 4 30, एक जुड़ के 30। टोटल कितना हो गया? 30। 20 और 30 टोटल वर्ग इसमें कितने आ गए हमारे पास? 50। 50 वर्ग होंगे इसमें, है ना। कितने? 50 वर्ग होंगे इस आकृति में। ठीक है,
देखिए यदि ये तरीके हमें पता नहीं होते तो 50 वर्ग हम कितना समय लेकर इसमें गिन पाते। एक समय आता जब हम गिन जरूर पाते, लेकिन कंफ्यूज होने का चांस, गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हमें इन पैटर्न्स को फॉलो करना होता है और इन्हीं पैटर्न्स को अभी तक हम सीख रहे हैं, क्योंकि आगे इन्हीं पैटर्न्स से मिल के जो कुछ जटिल आकृतियाँ बनेंगी उनको हम इन्हीं पैटर्न्स में तोड़कर और फिर बाद में जोड़कर उनमें हम वर्ग गिनेंगे या ट्रायंगल गिनेंगे या आयत गिनेंगे। जब भी क्वेश्चन कह रहा होगा उनको हम गिनेंगे। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी इसको कर दें। और हाँ दोस्तों, यदि आपको आरआरबी ग्रुप डी, है ना, आरआरबी ग्रुप डी और अन्य किसी एग्ज़ाम के नोट्स प्राप्त करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। वहाँ पर आपको सर से जो भी जानकारी है नोट्स से रिलेटेड मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है आयतों की गिनती। आयत गिनना और सीख लेते हैं। इसके बाद हम इसमें बहुत अच्छी आकृतियों में त्रिभुज को या वर्गों को या आयतों को गिनना सीखेंगे। आयत गिनने का बेसिक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रत्येक वर्ग आयत में गिना जाएगा। मतलब जो अभी तक हम वर्ग गिन रहे थे उतनी आयत तो होंगे ही उस आकृति में, प्लस आयत में क्या रहता है, आमने सामने की भुजाओं को बराबर करना है बस, बाकी तो वो आयत बन जाता है। वर्ग में चारों ही भुजा बराबर होती है तो इस वजह से वो सेटिस्फाई करता है कि वह एक आयत भी है। ठीक है ना। तो जो वर्ग हैं वो आयत में गिने जाएंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। और बाकी हम अब आयत गिनने का कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें भी हमें नंबरिंग करना है 1, ये तो एक ही है, और कॉलम में देख लेते हैं 2, 1 और 2। तो इन दोनों को ऐड किया, हो गया कितना 3, और 1 में कुछ नहीं ऐड करने के लिए तो आएगा कितना 1। ठीक, बस यही है। ये जो आए हैं 2 नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 × 1 कितना आएगा, इस आकृति में जो आयत है वो 3 आयत होंगे। ठीक है, जो हमें क्लियर दिख भी रहे थे। 1, ये रहा 2, और इन दोनों से मिलके बना तीसरा। ठीक, आसान थी आकृति इसलिए गिन पाए। अब देखिए इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3, ये 1 और ये 2, इन तीनों को जोड़ा 1 2 3 हो गया कितना 6, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, और इस 1 और 2 को जोड़ा, 1 और 2 को जोड़ा तो हो गया 3। इन 3 और 6 का गुणा करना है, तो 3 × 6 हमें इस आकृति के टोटल जो आयत हैं वो पता चलेंगे 18। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। ये क्या है पैटर्न कि इसमें नंबरिंग करते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जो वैल्यूज़ आती हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आकृति। नेक्स्ट आकृति में हमने नंबर किया 1 + 2 + 3 + 4, क्योंकि इसमें भी हमें आयत पता करना 1 + 2, है ना। तो इन चारों को जोड़ा हमने, 4 3 7 2 9 और 1 10, कितना आया 10। 1 + 2 कितना आया 3। 10 और 3 का गुणा करना हो गया हमें, 10 × 3 हो गया 30। इसमें कितने आयत होंगे, 30 आयत होंगे, है ना। इस आकृति में कितने 30 आयत होंगे। आकृति देखिए कितनी छोटी सी लग रही, लेकिन इस आकृति में 30 आयत हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वर्ग गिनना सीख गए होंगे और आयत गिनना आप सीख चुके होंगे। ठीक है, अब करते हैं इस टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट। ठीक है, जटिल आकृतियाँ। जटिल आकृतियों की गिनती किस प्रकार की जाती है। ठीक है, जटिल आकृतियाँ बनती किस प्रकार है ना। यदि आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको ये आकृति समझ में आएगी, है ना। पार्ट 1 जरूर देखिएगा इसको सीखने से पहले, क्योंकि वहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए इस आकृति को यदि हम देखें तो इसमें हमें गिनना क्या है कि ये जो प्रश्न आकृति है इसमें कितने त्रिभुज हैं ये हमें पता
करनी है। जटिल क्यों है? क्योंकि ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये आकृति हम गिने कैसे, इसका हमने कोई पैटर्न सीखा ही नहीं है अभी तक, है ना, इसलिए इसको जटिल कहते हैं। जबकि इस आकृति को यदि हम अलग कर लेते हैं, है ना, इस आकृति को यदि हम अलग कर लेते हैं तो टुकड़ों में, मतलब कहने का मेरा ये है कि इसको टुकड़ों में बांट लेते हैं तो ये आकृति किस प्रकार की दिखने लगेगी, है ना। देखिए, यदि मैं इसकी बीच की लाइन छुपा लूँ तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनने वाली कंडीशन इसमें दिखाई देगी। ये जो लाइन है, ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, मान लीजिए कि ये तीनों लाइन इसमें नहीं है तो ये आकृति किस प्रकार की दिख रही होगी? देखिए, इस प्रकार से ये आकृति बन रही होगी, है ना। ठीक, रफली मैं इसको बना के आपको दिखाता हूँ। ये और ये अंदर इसमें रहा ये पहला त्रिभुज, ठीक है, और ये रहा इसमें दूसरा त्रिभुज। ठीक, तो ये आकृति दे रहा है। यदि इसमें ये तीन लाइनें ना खींची जाएं तो इसके लिए कितने त्रिभुज होते हैं हमें पता है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनने पर एक त्रिभुज से 4 त्रिभुज बनते हैं। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? 1 और 2 त्रिभुज हैं अंदर, तो 4 दूनी 8 त्रिभुज तो इससे बन रहे होंगे, ठीक है ना। अब जैसे ही इस वाले पार्ट में मैं ये लाइन खींचता हूँ, ये वाली लाइन, है ना, तो इसने 2 भागों में त्रिभुज को बांट दिया, 1 और 2, और तीसरा ये बड़ा, लेकिन तीसरा बड़ा ऑलरेडी मैं काउंट कर चुका हूँ, इसलिए केवल कितने त्रिभुज काउंट करूँगा इसके लिए? 2 काउंट करूँगा, है ना। कितने त्रिभुज काउंट करूँगा इस पे? 2 त्रिभुज काउंट करूँगा। वैसे ही इस लाइन से 2 त्रिभुज कटे, है ना, तो 2 इस पे काउंट करूँगा। तीसरा ये जो बड़ा वाला था वो ऑलरेडी मैं पहले ही इन 8 में काउंट कर चुका हूँ, और वैसे ही यहाँ पर भी मैं कितना काउंट करूँगा? 2 त्रिभुज और काउंट करूँगा, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2, 4, 6, है ना। 8 तो मेरे पास पहले ही आ गए थे, 2 इस शीर्ष पर आ गए होंगे और 2 इस शीर्ष पर आ रहे हैं। 8 पहले से ही थे जो कि मैंने त्रिभुज के अंदर त्रिभुज वाले कॉन्सेप्ट से निकाले थे 8। उन 8 में मुझे जोड़ना है कितने? ये 2 और ये वाले ऊपर वाले 2 और ये 2, टोटल कितने हो जाएंगे? 8, 2, 10, 2, 12 और 2, 14। 14 त्रिभुज इस आकृति में होंगे, है ना। 14 त्रिभुज इस आकृति में रहे होंगे, ठीक है। 14 त्रिभुज इस आकृति में होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसके लिए होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसको हमने किया कैसे? इस पूरी आकृति को टुकड़ों में बांट लिया था, ठीक है ना। देखने का तरीका जैसा भी आपका रह जाए उस प्रकार से आप इसको कर सकते थे। देखिए, यदि मैं इसके ये वाले पार्ट छुपा लेता हूँ, मान लीजिए ऊपर वाला पार्ट मैंने छुपा लिया, तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाए, ये सेंस हमारे लिए यहाँ से समझ में आ रहा था, ठीक है। तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज से कितने त्रिभुज बनते हैं? 4, और एक ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये है 5। बाकी 5 के बाद 3 ये रहते, 3 ये रहते, 3 ये रहते, है ना, तो भी 14 ही त्रिभुज आते। 3 दूनी 6, तितर का 9 और 5 ये 9, 5, 14। इस प्रकार से भी इसको हम कर सकते थे, ठीक है। जैसा भी आप इस आकृति को तोड़ पाएँ अपनी निगाहों में, जैसा भी आप इसको समझ लें उस प्रकार से इस आकृति के त्रिभुज गिने जा सकते थे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आकृति में कितने त्रिभुज हैं? प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? सबसे पहले हम छोटे छोटे त्रिभुज को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। छोटे छोटे कितने त्रिभुज आए हमारे पास? 6। अब हम 2 त्रिभुज को मिलाने से तो कोई त्रिभुज बना नहीं पा रहे हैं, तो छोटे छोटे 2 को मिला के देखते, 3 को मिला के देखते, ठीक है। तो इसमें तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन पा रही है कि 1, 1, 2, 2 को मिला के चेक करें। यदि हमने सभी को एक साथ देखने की कोशिश की तो हमें एक त्रिभुज तो ये दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, जो कि इनसे मिलके बना हुआ है ना, ये, ठीक है। तो एक तो हमने ये गिन लिया, और एक ये दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का बचा हुआ है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए इस आकृति में? 8 त्रिभुज हो गए। 6, 1, 7 और 1, 8। 8 त्रिभुज इस आकृति में हमें मिले हैं, ठीक है। बड़ा आसान था, छोटे छोटों को गिनना था, और ये बड़े जिन 2 त्रिभुजों से मिलके ये आकृति बनी हुई थी वो रहे ये 2 त्रिभुज, ठीक है। एक तो ये जो ब्लू से मैंने बना दिया है और एक ये रेड कलर वाला, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहा होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी जैसा है, लेकिन इस जैसा इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसमें और उसमें बड़ा फ़र्क हो गया है। वो तो बड़ा आसान था, लेकिन इसको गिनने में देखिए आपको बड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, है ना। प्रश्न आकृति में त्रिभुज की संख्या बताओ। प्रश्न आकृति में त्रिभुज की संख्या यदि हम बताएं तो हमें जो छोटे छोटे त्रिभुज दिख रहा है 1 2 3 4 5 त्रिभुज तो ये हमें दिख रहा है, नंबर लिख लो या फिर सिंपली ऐसा गिन लो तो भी कोई फ़र्क नहीं है ना। क्या ये 5 त्रिभुज तो हमारे लिए छोटे छोटे मिल चुके हैं। उसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस पॉइंट से, ठीक, इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया तो एक त्रिभुज तो ये बनेगा, है ना। बड़े ध्यान से देखते जाना, है ना, दोबारा नहीं आना चाहिए एक त्रिभुज, 2 बार ना गिनने कहीं हम, है ना, ध्यान रखना आप इस बात का। एक त्रिभुज तो ये बन रहा होगा, मैंने एक ये जोड़ दिया। दूसरा फिर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो दूसरा ये वाला बन रहा होगा, ठीक है, ओके। तीसरा ये वाला बन रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक, तीसरा मैंने ये लिख दिया। उसके बाद चौथा एक ये बन रहा होगा, बन रहा है, देखिए कौन सा बताया मैंने, ये, है ना। और इसके बाद एक और इस वाले पर ये बन रहा होगा। देखिए कोई भी त्रिभुज हमने दोबारा नहीं लिए, तो ऐसे 5 और मिले हमें, 1 2 3 4 5 पहले से थे, तो 5 और 5 टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 10 त्रिभुज इस आकृति में हमें दिख रहे हैं। तो इसका डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, है ना, कि इसमें इस आकृति में 10 त्रिभुज हैं। कंटिन्यूस क्लासेस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार हम इस पर वीडियोस अच्छे से अच्छा कंटेंट डालते रहेंगे, जो कि आप यदि पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें ये पता चल सके कि आपको कंटेंट पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्न आकृति में त्रिभुज कितने हैं। इस आकृति को यदि हम देखें तो देखिए मैं एक भाग यदि इसका छिपा लेता हूं तो ये आकृति आपको कुछ याद आ रही है किस प्रकार की थी, कि वर्ग के अंदर त्रिभुज, है ना। और उसी प्रकार इस तरफ की आकृति की छुपा लेता हूं तो ये भी वर्ग के अंदर त्रिभुज, है ना। देखिए दोनों मिली हुई हैं, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन वाला फिगर हमें दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हमने दोनों को छोटे छोटे भाग में देखा तो ये तो 2 ऐसी आकृति हैं जैसी हम सीख चुके हैं, उनसे मिलके ये नई आकृति बनी हुई है, ठीक। चलिए देखते हैं इस वाली आकृति में 1 2 3 4 और 4 का डबल 8, इस आकृति के कितने होंगे, 8 होंगे, है ना, जैसा हमने पहले सीखा था वैसे 1 2 3 4 इसका डबल 8, है ना। 8 इसके दोनों को सेपरेट तो हमने निकाल लिए कि 8 त्रिभुज इसमें होंगे, 8 त्रिभुज इसमें होंगे। बाकी इन दोनों छोटी छोटी आकृतियों को जोड़ने से बने हुए कौन से त्रिभुज हैं वो हम देखते हैं। दोनों किस पॉइंट पर मिल रही हैं, एक इस पॉइंट पर टच हो रहे हैं और इस पॉइंट पर टच हो रहे हैं, तब ये दोनों आकृतियाँ मिल रही हैं। और इन दोनों आकृतियों से मिला हुआ त्रिभुज ही नया काम है हमारे लिए, बाकी इससे पहले तो हम ये दोनों ही बातें सीख चुके हैं, ठीक है। नया क्या रहा, चलिए यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों के मिलने से जो बना होगा उसमें इन दोनों का भाग आ रहा होगा, उस त्रिभुज में इन दोनों का भाग आ रहा होगा। ये है वो नए त्रिभुज जिनकी तलाश या जिनकी खोज में हम इस क्वेश्चन को लेके आए थे, है ना। ये देखिए आपको क्लियरली अब दिख रहा होगा पहला त्रिभुज इस शीर्ष का। वैसे ही इस शीर्ष से देखें तो एक ये रहा होगा, ठीक है। देखिए एक ये रहा होगा, 8 और 8 16 और 2 18, टोटल त्रिभुज इसमें कितने आए होंगे, 8 8 16 और 2 और आए तो टोटल 18 त्रिभुज इस आकृति में आपको मिले होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसके लिए होगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना। और वीडियो का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर के नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे और अच्छे एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चनों को हम सीखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।